ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक बत्रा और मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ राइटिंग ड्राफ्ट्स 2 की आइल्स की। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आइल्स जनरल के लिए या एकेडमिक के लिए, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत यूज़फुल एंड हेल्पफुल होने वाली है। और आज हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। Okay, so the topic is a rise in the standard of living in a country often only seems to benefit cities rather than rural areas. दोबारा देखते हैं, a rise in the standard of living in a country often only seems to benefit cities rather than rural areas. देखो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि जो हमारा रहने का तरीका है, खर्चा करने का तरीका है, उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोलेंगे। वो एक कंट्री में जब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, यानी कि उनके खर्चे करने के तरीके बढ़ जाते हैं, लाइफस्टाइल पैटर्न्स बदल जाते हैं, तो इसमें सिर्फ फ़ायदा उन लोगों को होता है जो कि सिटीज़ में रह रहे हैं, ना कि जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं। मतलब यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी है कि गांव से रिलेटेड वर्ड्स को क्या बोलते हैं? रूरल बोलते हैं, और शहर से रिलेटेड वर्ड्स को क्या बोलते हैं? अर्बन बोलते हैं। तो अर्बन सिटीज़ को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, वहाँ के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है जब एक देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है, ना कि रूरल एरिया के लोगों को मिलता है। What problems can this cause? अब अगर बेनिफिट मिल रही है, डेवलपमेंट ज़्यादा शहरों की हो रही है, तो इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? What problems can this cause? इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और how might these problems be reduced? और इसको कैसे कम किया जा सकता है, इन प्रॉब्लम्स को? ये हमें दोनों के दोनों टॉपिक को कवर करना है। सो दोबारा टॉपिक देखते हैं। जब एक देश के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया जाता है, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्चा किया जा रहा है, गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, लोगों के रहन सहन चेंज हो रहे हैं, यानी कि जब डेवलपमेंट हो रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं देश के अंदर, तो ज़्यादा फायदा सिटीज़ के लोगों को होता है, ना कि गांव के लोगों को होता है। इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। व्हेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज, इट्स प्राइमरी अर्बन रेजिडेंट्स, नॉट दोज इन द कंट्री साइड हु बेनिफिट। जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है तो जो अर्बन रेजिडेंट्स हैं, यानी कि शहर के रहने लोग हैं, उनको बेनिफिट मिलता है, नॉट दोज इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब गांव के लोगों को बोल सकते हैं। कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज होता है, जिनको बेनिफिट मिलता है। इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल में, कॉमा, दिस कैन लीड टू अपोजिट प्रॉब्लम्स। इससे कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं रिलेटेड टू पॉपुलेशन डेंसिटी, like population density, and it's best mitigated by the governmental action। और इसको बेस्ट मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेट करने का मतलब होता है कम करना। इसको कम किया जा सकता है सरकार के एक्शन के द्वारा। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, गवर्नमेंट एक्शन ले, तो इन प्रॉब्लम्स को हम कम कर सकते हैं। इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजेंडर्स पॉपुलेशन प्रॉब्लम। इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग अलग होगा, यानी कि रहने का स्टैंडर्ड अगर अलग अलग होगा, तो इससे एंजेंडर होंगी। एंजेंडर का मतलब जन्म देना होता है। इससे जन्म मिलेगा किसको? पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स को, फॉर सिटीज एंड रूरल रीजन्स। तो इससे क्या है, सिटीज में भी प्रॉब्लम पैदा होंगी और गांव के एरिया में भी प्रॉब्लम पैदा होंगी। क्या मतलब है कि अगर हमारे शहर और गांव में इनइक्वालिटी है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, यानी कि तौर तरीके रहने के अलग अलग है, डेवलपमेंट अलग अलग है, तो इससे क्या है, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम पैदा होंगी। तो जैसे अब दिल्ली, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम किसी गांव की बात करें, वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी कम है, तो इससे क्या होगा, इससे एक एंजेंडर होगी, पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंजेंडर होगी। इस इनइक्वालिटी की डेवलपमेंट से पॉपुलेशन की समस्याएं पैदा होंगी। सिटीज हैव बिकम ओवर पॉपुलेटेड। देखो, पहली प्रॉब्लम क्या होगी, सिटीज क्या है, ओवर पॉपुलेटेड हो गई हैं in the last century, as they offer a wider range of educational, occupational and recreational options। अब देखो, इसमें पहली प्रॉब्लम क्या है, सिटीज क्या है, ओवर पॉपुलेट हो जाती हैं। जैसे सिटीज हैव बिकम ओवर पॉपुलेटेड, पिछले शताब्दी के अंदर, इन द लास्ट सेंचुरी, द सिटीज हैव बिकम ओवर पॉपुलेटेड as they offer a wider range of educational, occupational and recreational options। जैसे कि वहाँ पर हमारे को, जब हम एक शहर में जाते हैं, तो हमें एक वाइडर ऑप्शन मिलते हैं, ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं पढ़ने के लिए, काम के लिए। ऑक्यूपेशनल का मतलब हमारा बिजनेस हो गया, हमारा काम हो गया। एंड रिक्रिएशनल ऑप्शंस, और मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है वो ज़्यादा है, कहाँ पे? शहरों के अंदर। और यही एक बड़ा कारण है कि पॉपुलेशन क्या है, शहरों की ज़्यादा हो जाती है। और क्योंकि ये चीज़ें गाँव में नहीं है, गाँव में स्टैंडर्ड लिविंग नहीं है, इसलिए गाँव के अंदर क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या कम हो जाती है। तो एक पॉपुलेशन डेंसिटी में डिफरेंस देखा जाता है।
Elevated population density means that residents can enjoy a higher standard of living generally. Agar elevated population density means although they can enjoy a higher standard of living generally, they must overcome concomitant effects. तो ये हालांकि ऑल्दो का मतलब क्या होता है, एक तरफ हम कह सकते हैं, एक तरफ तो क्या है, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी हुई है, शहरों के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे अच्छी एजुकेशन है, अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है, अच्छे ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज है, तो नो डाउट इससे क्या रेजिडेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, लेकिन दे मस्ट ओवरकम कॉन्कॉमिटेंट इफेक्ट्स, उनको सामना करना होगा, खत्म करना होगा इससे जुड़े हुए प्रभावों को, फ्रॉम ओवर क्राउडिंग सच एज ट्रैफिक। अब कौन कौन से इफेक्ट्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, जैसे ट्रैफिक है, लेस सैनिटरी कंडीशंस, सैनिटरी का मतलब जैसे बेसिक जो रिक्वायर्ड टॉयलेट्स वगैरह हैं ये कम रहते हैं, अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो लेस सैनिटरी कंडीशंस है, एंड हायर क्राइम रेट्स, और क्या है गुनाह भी क्या बढ़ जाता है। तो शहरों के सामने ऐसे चैलेंज आ जाते हैं जैसे कि ट्रैफिक का बढ़ जाना, सैनिटरी कंडीशन अच्छा ना होना, या क्राइम रेट्स का बढ़ जाना। द इनवर्स प्रॉब्लम एग्जिस्ट आउटसाइड सिटीज एज रेजिडेंट्स, और इसके उल्टी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है शहरों के बाहर, रेजिडेंट लीव एंड लोकल स्ट्रगल टू अर्न, जहाँ पे रेजिडेंट्स क्या करते हैं अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। लाइक गांव में क्या होता है, गांव से लोग शहरों में आते हैं तो पीछे गांव की पॉपुलेशन भी कम हो जाती है, तो गांव में भी पॉपुलेशन कम होने के कारण कई सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, और जो शहर के लोकल है उनको स्ट्रगल करना पड़ता है टू अर्न अ लिविंग इन स्पार्सली पॉपुलेटेड टाउन्स एंड विलेजेस, और जो गांव के अंदर पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो वहाँ के लोगों को भी स्ट्रगल करना पड़ता है टू अर्न अ लिविंग, क्योंकि देखो कमाई तो वहां पर होगी जहाँ पे पॉपुलेशन होगी, जहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी वहाँ पे कमाई भी नहीं होगी। अब गांव से लोग क्या आ गए शहर में आ गए तो पीछे गांव की पॉपुलेशन कम हो गई है, इसीलिए वहाँ के लोकल लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है टू अर्न अ लिविंग इन स्पार्सली पॉपुलेटेड टाउन्स एंड विलेजेस। जो स्पार्सली यानी कि कम पॉपुलेटेड है, स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब कम पॉपुलेटेड टाउन्स एंड विलेजेस है, वहाँ पे जो लोग पीछे रह जाएंगे उनको थोड़ा चैलेंज रहेगा अपनी कमाई को करने के लिए। तो यहाँ तक हम क्या डिस्कशन दोबारा कर सकते हैं कि जो शहर है, जब यहाँ पर क्या है हमारी पॉपुलेशन क्या है, स्टैंडर्ड लिविंग अलग होने के कारण इसे अलग अलग तरह की हमारी एंजेंडर होती है पॉपुलेशन प्रॉब्लम। शहरों में प्रॉब्लम क्या है, शहरों में अच्छी क्या है, एजुकेशन है, अच्छा ऑक्यूपेशन है, रिक्रिएशनल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, शहरों में प्रॉब्लम कई सारी इसके साथ साथ आ जाती हैं, जैसे कि ट्रैफिक प्रॉब्लम्स है वहाँ पे, सैनिटरी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे, और क्राइम रेट्स बढ़ जाते हैं। और इसके उल्टा अगर इनवर्स कंडीशन को देखें, जो शहर की ये प्रॉब्लम, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, गांव में जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है वो ये है कि वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो अकेले रह जाते हैं, इसलिए उनका अर्निंग जो टू अर्न अ लिविंग है, पैसे कमाना क्या है काफी मुश्किल हो जाता है गांव के अंदर या छोटे शहरों के अंदर। अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, अब यहाँ तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है अलग अलग होने के कारण गांव और शहरों की अलग अलग प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट इज द बेस्ट आंसर। These related problems can be best countered by the authorities, जो हमारी सरकारें हैं उन्हीं वही इसका सही से काउंटर कर सकती हैं, यानी कि इनका सामना कर सकती हैं, ये इनको हल कर सकती हैं। There are various initiatives, कई सारी शुरुआत है जो हम कर सकते हैं, that could be implemented, जिसको हम लागू कर सकते हैं। One real world example, जो real world example of this would be in Japan. जापान के अंदर है, where the government in the recent years has addressed dwindling population numbers in the countryside by auctioning of country homes cheaply. अब इसका एग्जांपल है जापान, जहां पर क्या किया है, the government in the recent years, गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में has addressed dwindling population numbers, जो dwindling population का मतलब जो कम होते नंबर है पॉपुलेशन के गांव के अंदर, सरकार ने क्या किया, वहां पर कैसे इसको टैकल किया, वहां पे ऑक्शन ऑफ कर दिया, यानी कि नीलामी कर दी है वहां के घरों की चीपली, यानी कि सस्ते रेट पे। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो जापान ने इस कम होती पॉपुलेशन का इलाज क्या निकाला है पिछले कुछ सालों में, वहां की ड्विंडलिंग पॉपुलेशन, कम होती पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कंट्री साइड जो एरियाज है, यानी कि गांव के जो एरियाज है, वहां पे लैंड की नीलामी कम रेट पे करना स्टार्ट कर दी है, जिससे क्या है जब लैंड सस्ते मिलेगा तो बहुत सारे लोग वहीं पे रहना पसंद करेंगे, और ये एक कारण बन पाएगा कि लोग अपने गांव को छोड़कर ना जाए, क्योंकि वहां पे सस्ते उनको घर और दुकान मिल जाएगी और काम करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और यही कारण होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी प्रॉपर्टी को बनाने के लिए गांव में रहना पसंद करेंगे। ये सॉल्यूशन निकाला गया जापान के द्वारा। Prospective home owners are often able to buy
हाउस इज नियरली फॉर फ्री। और जो वहाँ के लोग हैं वो लगभग क्या है, उनको लगभग फ्री में ही घर मिल जाता है। इतने कम रेट है कि दे एग्री टू लिव एंड वर्क इन अ टाउन, कि वो मान जाते हैं कि वो वहीं पे रहेंगे और वहीं पे काम करेंगे विद फ्यू रेजिडेंट्स। Another possible measure would be for the government to invest more in the urban infrastructure। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सरकार शहरों के अंदर भी पैसे इन्वेस्ट कर सकती है। जो शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मेट्रोज हैं, रोड्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनके ऊपर बहुत सारा फंड लगा सके, ताकि जो लोग शहरों में जा रहे हैं और उनको प्रॉपर फैसिलिटीज मिल सके। तो गांव में सस्ते लैंड देकर वहां की पॉपुलेशन को रोका जा सकता है, और जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाकर उनको अच्छी फैसिलिटीज दी जा सकती है। दोनों के दोनों एक मतलब कि प्राइम सोल्यूशन हो सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सिंस माइग्रेशन टू cities are likely inevitable, this is more pragmatic tactic। जैसा कि हमें पता है कि माइग्रेशन का मतलब था मूवमेंट, के शहरों के अंदर जो मूवमेंट है वो रुकने तो वाली है नहीं, इट इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जो होना तय है। दिस इज मोर प्रैग्मेटिक टैक्टिक। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका है इस समस्या का हल करने का। इन कंक्लूजन, अगर हम कंक्लूजन निकालें तो क्या निकलता है, द इनवर्स इश्यूज क्रिएटेड फॉर रूरल, जो गांव के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, एंड अर्बन एरियाज बाय राइजिंग द स्टैंडर्ड लिविंग। स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ने के कारण जो अपोजिट प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं गांव या शहरों के अंदर, कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल, इसको कंट्रोल किया जा सकता है गवर्नमेंट इंटरवेन, अगर गवर्नमेंट इसमें दखल देती है। दिस इशू विल ओनली कम मोर प्रेसिंग एज अ ग्लोबल मिडिल क्लास कंटिन्यूज टू ग्रो, और ये और बढ़ता जाएगा जैसे जैसे मिडिल क्लास क्या बढ़ रही है। तो आई गेस यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हमें क्या क्या पॉइंट्स रखने हैं। अब हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे पैराग्राफ को एक साथ भी देख सकते हैं। देखो कुछ हमारे मेन वर्ड्स हैं, अब रिपीट कर लेते हैं। व्हेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज, इट्स द प्राइमरी अर्बन रेजिडेंट, नॉट दोज इन द कंट्री साइड को बेनिफिट। जो मेन लोग हैं, जो शहरों वाले लोग हैं, उनको बेनिफिट मिलता है, गाँव के लोग बेनिफिट नहीं मिलता है। इन माय ओपिनियन दिस कैन लीड टू ऑपोजिट रिलेटेड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इससे क्या कई सारी पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं, और इनइक्वालिटी के कारण हमें कुछ प्रॉब्लम पड़ी कि गांव की अपनी प्रॉब्लम है, जैसे शहरों में ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा, और शहरों में कई सारी फैसिलिटीज है, लाइक एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल, रिक्रिएशनल ऑप्शंस हैं, और लेकिन एलिवेटेड पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन डेंसिटी के कारण जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ रहा है, लेकिन उनको कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, लाइक ट्रैफिक प्रॉब्लम्स है, सैनिटरी प्रॉब्लम्स है, और हायर क्राइम रेट्स की प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ जो इनवर्स प्रॉब्लम है जो कि गांव वालों को देखनी पड़ती है, शहरों के बाहर है, जो कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो इनवर्स प्रॉब्लम है जो कि गांव के अंदर है, वहाँ के लोकल लोग कम हो जाएंगे, तो लोकल लोगों को अपनी लिविंग अर्न करने में थोड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि वो स्पेर्सली पॉपुलेटेड टाउन में विलेजेस हैं, यानी कि वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है, तो वहाँ पे काम ही नहीं होगा। तो these problem can be best countered by authorities। तो इन प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है अथॉरिटीज के द्वारा, और कई सारे इनिशिएटिव्स हम ले सकते हैं इसके अंदर, तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है जापान। जापान में क्या किया, सरकार ने क्या किया पिछले कुछ रीसेंट ईयर्स के अंदर, सालों के अंदर, और ड्विंडलिंग पॉपुलेशन को एड्रेस करने के लिए, इस समस्या को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑक्शन ऑफ कर दिया जो कंट्री साइड होम्स हैं उनको सस्ते के अंदर। इससे क्या हुआ, जो होम ओनर्स है वहाँ पे खरीद पाएंगे घरों को, एग्री कर पाएंगे वहीं पे रहने के लिए। और जो अनदर है इसका इलाज, मेजर का मतलब सॉल्यूशन कह सकते हैं, सॉल्यूशन है वो ये होगा कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, शहरों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर इन्वेस्ट करे। और माइग्रेशन टू सिटीज आर लाइकली इनएविटेबल। और देखो लोग तो आएंगे ही आएंगे, तो अगर ये दो हम सॉल्यूशंस करते हैं, गांव वालों के लिए क्या करें, सस्ता लैंड बेच सकते हैं, और शहरों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अर्बन डेवलपमेंट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या एक प्रैग्मेटिक टैक्टिक होगी इन प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। तो इससे क्या है, मतलब कि प्रॉब्लम तभी इफेक्टिवली कंट्रोल हो पाएंगी अगर गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवेन करती है। ये हमने कुछ इसमें इंपॉर्टेंट वोकैब भी कवर किए, ये हम देख सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि कैसे लोग रहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। प्राइमरली अर्बन रेजिडेंट का मतलब जो शहरों में रहने वाले लोगों को बोलते हैं अर्बन रेजिडेंट से। कंट्री साइड का मतलब गाँव का एरिया। बेनिफिट का मतलब एड यानी कि फायदा। लीड टू ऑपोजिट प्रॉब्लम्स, क्रिएट इनवर्स इश्यूज। ऑपोजिट एंड इनवर्स का एक ही मतलब होता है। रिलेटेड टू का मतलब कंसर्निंग पॉपुलेशन डेंसिटी, हाउ मेनी पीपल लिव इन अ एरिया, एक जगह पे कितने लोग रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। बेस्ट मिटिगेटेड का मतलब होता है बेस्ट डेल्ट विद, किसी चीज का सामना करना या कम करने के लिए मिटिगेट लिखा जाता है। गवर्नमेंट एक्शन का मतलब नेशन टेकिंग स्टेप्स, जो स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है उनको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंटल एक्शंस या नेशन टेकिंग स्टेप्स।
ओके, इनइक्वालिटी का मतलब नॉट बीइंग इक्वल इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग। व्हाट इट कम्स टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड लिविंग किसको इंडिकेट करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंडिकेट करता है। एनजेंडर करना मतलब होता है क्रिएट करना। रूरल रीजन्स का मतलब होता है कंट्री सेटिंग, गांव का एरिया। ओवर पॉपुलेटेड, टू मेनी पीपल लिविंग देयर, कहीं पे अगर बहुत ज्यादा जनसंख्या तो क्या बोलते हैं, ओवर पॉपुलेटेड बोलते हैं। सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल। ऑफर का मतलब होता है अलाउ करना। वाइड रेंज, कई सारे प्रकार के, यानी कि जैसे वाइड रेंज ऑफ एजुकेशन, तो कई सारे प्रकार के, मोर काइंड ऑफ एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटी, यानी वाइड रेंज ऑफ एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटीज। एजुकेशनल का मतलब है रिलेटेड टू लर्निंग, पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ। ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है काम काज से जुड़ा हुआ, ऑक्यूपेशनल। रिक्रिएशनल ऑप्शंस का मतलब होता है जो हम फ्री टाइम में एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, वो हमारे पास रिक्रिएशनल ऑप्शन होते हैं। एलिवेटेड पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब ज्यादा, एलिवेट का मतलब होता है बढ़ना। जब कोई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी एलिवेट हो रही है। हायर स्टैंडर्ड लिविंग का मतलब लिविंग बेटर ओवरऑल। ओवरकम का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर देन। कॉन्कोमिटेंट का मतलब होता है रिलेटेड, एसोसिएटेड, यानी कि इससे जुड़े हुए, यानी कि एसोसिएटेड भी हम बोल सकते हैं कॉन्कोमिटेंट को। ट्रैफिक के अंदर क्या आ जाएगा, कार बाइक बसेस के ट्रैफिक को। लेस सेंट्री कंडीशन मतलब नॉट लीव, बेसिक कंडीशंस है। क्राइम रेट्स का मतलब हायर क्राइम रेट मतलब ज्यादा क्राइम। इनवर्स का मतलब ऑपोजिट। एग्जिस्ट्स आउटसाइड सिटीज का मतलब कंट्री साइड में। लोकल स्ट्रगल, यानी कि पीपल लिविंग देयर हैव अ टफ टाइम, जब स्ट्रगल करेंगे तो उनका क्या है, टफ टाइम होगा। अर्न अ लिविंग का मतलब मेक मनी। स्पेर्सली पॉपुलेटेड टाउन्स का मतलब होता है जहाँ पे जनसंख्या विद लो डेंसिटी पॉपुलेशन, जहाँ पे जनसंख्या काफी कम है। काउंटर्ड बाय, यानी कि फिक्स्ड बाय अथॉरिटीज का मतलब पीपल इन चार्ज। वेरियस इनिशिएटिव्स, डिफरेंट एफर्ट्स। इंप्लीमेंट का मतलब पुट इनटू प्लेस। वन रियल वर्ल्ड एग्जांपल एंड एक्चुअल इंस्टेंस भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे हम। एंड इन रिसेंट ईयर्स की जगह रिसेंट लिख सकते हैं। एड्रेस्ड dwindling population, deal with the fewer people there। एड्रेस का मतलब होता है किसी चीज को डील विद करना। ऑप्शन ऑफ का मतलब होता है सेल करना। चीपली का मतलब नॉट एक्सपेंसिव। प्रोस्पेक्टिव होम ओनर्स का मतलब पीपल हु वांट टू ओन होम, जो लोग वहां पे घर खरीदना चाहते हैं क्या बोलेंगे, प्रोस्पेक्टिव होम ओनर्स। एग्री का मतलब होता है फील द सेम, यानी कि सहमत होना। अनदर पॉसिबल मेजर वुड बी, एक और रास्ता क्या हो सकता है, डिफरेंट फिक्सेस। फिक्स का मतलब है सॉल्यूशन। इन्वेस्ट का मतलब होता है पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है सिटी, रोड, बिल्डिंग, सीवेज सिस्टम के ऊपर की डेवलपमेंट करना। माइग्रेशंस का मतलब होता है जो लोग मूव करने वाले हैं, एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते हैं, उनको बोलते हैं माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। इनएविटेबल, जो कि होना ही होना है, विल ऑफ कोर्स हैपन। मोर प्रैग्मेटिक टैक्टिक, यानी कि मोर रियलिस्टिक स्ट्रेटजी है ये क्या है, ज्यादा बेटर सॉल्यूशन है। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब बेटर क्वालिटी लाइफ, इफेक्टिवली कंट्रोल, वेल हैंडल्ड। इंटरवीन का मतलब होता है स्टेप इन, यानी कि इंटरफेयर करना। प्रेसिंग का मतलब इम्पोर्टेंट। तो ये हमने कुछ ये आइडिया हमने कवर किया है। विल डू मोर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस को। साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।